एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये आपकी एक भर्ती थी 2022 में यूपी पुलिस रेडियो विभाग में। इसमें 3 तरह की पोस्ट थी। एक हेड ऑपरेटर की पोस्ट, एक सहायक ऑपरेटर की पोस्ट और एक कर्मशाला कर्मचारी जो होता है। ये 3 प्रकार की पोस्ट थी और लगभग कुल मिलाकर 2500 के करीब ये पोस्ट थी। तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे सिलेबस पैटर्न को लेकर, जो मैं आपको कुछ क्लियर कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया था, आपको याद हो, जिसमें इसका जो पेपर पैटर्न है, इसका जो एग्जाम का पहले लेने का तरीका है, वो बदला जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहले क्या पेपर था। पहले पेपर ऑफलाइन होना था, 400 क्वेश्चन की इसके परीक्षा, 400 नंबर की परीक्षा होनी थी। और अब इसका जो पेपर का पैटर्न है, वो क्वेश्चन तो आपके ऑनलाइन आएंगे, मतलब क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे, क्वेश्चन तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन जो आपको आंसर देने होंगे वो ओएमआर शीट पर देने होंगे, आंसर ओएमआर शीट पर। और इसको नाम दिया गया हाइब्रिड मोड। इसको क्या नाम दिया गया? हाइब्रिड मोड नाम दिया गया। तो अभी मैं इसी से संबंधित आपके कुछ सवाल क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्या सिलेबस एक है, ये अलग अलग है, क्या क्या अंतर है। तो आपको कई सारी चीजें चौंकाने वाली मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेड ऑपरेटर की बात करें। हेड ऑपरेटर या प्रधान परिचालक यांत्रिक की ये जो भर्ती थी, इसमें कुल 936 के करीब इसमें पद थे। अब इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, वो 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके कोई समान क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। और 20 से 28 वर्ष इसमें एज थी जनरल की। ठीक है, बाकी सब जो और यूपी पुलिस के मानक होते वो सब। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 400 अंकों की होनी है ऑनलाइन। अब ये किस मोड में होनी है? ये हाइब्रिड मोड में होनी है, जिसमें पेपर तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन आंसर ओएमआर शीट पर। सामान्य हिंदी, जो कांस्टेबल की जनरल सामान्य हिंदी होती है, वही सारे। हिंदी का सिलेबस तीनों में सेम है। हिंदी का सिलेबस तीनों का एक जैसा है। हिंदी का सिलेबस तीनों का एक जैसा है, 100 अंक की। विज्ञान सामान्य ज्ञान, ये जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान मिला के 100 क्वेश्चन का पेपर होना है, मतलब सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। इसमें विज्ञान का जो सिलेबस है तीनों में अलग है, तीनों में अलग है। और सामान्य ज्ञान का सिलेबस भी 2 में एक जैसा, 1 में अलग है। बाकी संख्यात्मक और मानसिक योग्यता मैथ, ये तीनों का 100 नंबर का एक जैसा है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ये जो रीजनिंग होता है, इसके भी 100 मार्क्स का, तीनों का सिलेबस एक है। तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे, याद रखिएगा। तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम। ऐसा मत सोचना कि तीनों का एक ही एग्जाम होगा। तीनों पोस्ट के लिए, अगर आपने तीनों पोस्ट के लिए भरा है तो अलग अलग एग्जाम। 2 पोस्ट के लिए भी भरा है तो 2 एग्जाम, 3 के लिए भरा है तो 3 एग्जाम। अब ये जो 400 नंबर का पेपर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दे रखे कितने आएंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट की। और जब 150 मिनट की परीक्षा होगी तो कम से कम 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें जो सिलेबस दिया है उसमें केवल ये दिया है आपको कि अधिकतम अंक कितने होंगे। टोटल 400 अंक की परीक्षा